इस तरह से वो इनका कोई ऑर्डर चेंज नहीं करेगा, पर हो सकता है कि वो इसके बीच में आपको कोई ऐसी चीज की डिस्क्रिप्शन बताए जो मैप में तो हो पर यहाँ हुए। जैसे जैसे वो बोलेगा ना, साथ साथ में अपने पेंसिल से अपने टर्न करते जाए। इस तरह से अपने आंसर्स लिख के आओगे ना, वो आपके ना वहाँ आंसर्स गलत होंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज मैंडेटरी फॉर एवरीवन टू अटेम्प्ट योर क्वेश्चंस इन कैपिटल। तो सबसे पहले तो वहां मार्क कर लेना है नॉर्थ साउथ, और ये आपका ईस्ट है, इधर की तरफ आपका वेस्ट होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एलिवेशन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो को भी हम अपने लिसनिंग के अगले नए टॉपिक के साथ इंट्रोड्यूस करेंगे। पिछली वीडियोस आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपने अच्छे से आपको कंसेप्ट्स भी क्लियर हो गए होंगे। आज की इस वीडियो का हमारा मेन फोकस होगा मैप का। सबसे पहले हम मैप के बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि मैप में कौन से डूज एंड डोंट्स का ध्यान रखना होता है, कि मैप को हमने इंटरप्रेट कैसे करना है। उसके बाद हम मैप को अटेम्प्ट करेंगे कि हमने ट्रांसक्रिप्ट को सुनते हुए मैप में किन बातों का ध्यान रखना। चलिए सबसे पहले कुछ सिंपल डूज एंड डोंट्स के बारे में देखते हैं। मैप में इंक्लूड क्या क्या होता है। सबसे पहले तो आपने ध्यान रखना है कि आपको इस तरह से कोई एक फोटो आएगी, मैप में फोटो ही आती है हमेशा। इसी के साथ जब भी आपको आएगा वहां पे आपको ना इस तरह से साइड्स की डिस्क्रिप्शन जरूर बताई होगी। तो सबसे पहले तो वहां मार्क कर लेना है नॉर्थ साउथ, और ये आपका ईस्ट है, इधर की तरफ आपका वेस्ट होगा। नॉर्थ ईस्ट के बीच के पोर्शन को हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, इधर आएगा हमारा साउथ ईस्ट, इधर आएगा साउथ वेस्ट और इधर आएगा नॉर्थ वेस्ट। हो सकता है कि वो आपको जब डिस्क्रिप्शन बताए तो वहां पे वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के बारे में बोले। फिर इसके साथ आपने ध्यान रखना है ऊपर की तरफ टॉप है, नीचे की तरफ हमारा बॉटम है, ठीक है। इस साइड पे राइट पड़ रहा है और इस साइड पे हमारा ना लेफ्ट पड़ेगा। इन सब बातों का ध्यान रखना है। इसी के साथ ये कॉर्नर्स आ गए, ये भी ध्यान रखना है कि इनको हम कॉर्नर्स कहेंगे। इसी के साथ आपने ध्यान रखना है सबसे पहले तो क्वेश्चंस जो होंगे ना उनको अंडरलाइन कर लेना है। कैफे है, टॉयलेट्स है, फॉर्मल गार्डन्स, आउटडोर जिम, स्केटबोर्ड, रैम्प एंड वाइल्ड फ्लावर्स, ये सारे ही आपके आंसर सीरियल ऑर्डर में चलेंगे। अब हो सकता है जब वो कैफे बोले साथ ही में सेकंड वाले पे आ जाए, फिर हो सकता है 13 पे आ जाए, हो सकता है इसके बाद ना वो 14 पे आने के बजाय किसी और जगह पे चला जाए, वो बता के वो 14 पे आए, फिर उसके बाद वो 15 पे आएगा, फिर वो 16 पे आएगा। तो इस तरह से वो इनका कोई ऑर्डर चेंज नहीं करेगा, पर हो सकता है कि वो इसके बीच में आपको कोई ऐसी चीज की डिस्क्रिप्शन बताए जो मैप में तो हो पर यहाँ ना हो। तो वो कंफ्यूज करने के लिए आपको ये सब कुछ बताएगा। फिर इधर अंडरलाइन करके इधर आ जाना है अपने कि यहाँ पे साउथ गेट है, यहाँ पे नॉर्थ गेट है और नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे है। फिर यहाँ पे ग्लास हाउसेस है, यहाँ पे ट्रीज बने हुए हैं, ये ट्रीज के बीच में पड़ रहा है। फिर यहाँ पे भी ट्रीज है, इसके बीच में ये पड़ रहा है। सेंटर में यहाँ पे लेक आ रहा है, फिर लेक के पास म्यूजियम है, म्यूजियम के पास फिर से कॉर्नर में ट्रीज जा रहे हैं। इधर एक साइड रोड निकलता है जो ए पे जाके खत्म हो रहा है ना। फिर इधर ग्लास हाउस है, उसके साथ एफ बना हुआ है, इधर एक छोटा सा बेंट कर्व बना हुआ है, वहां पे ई है। फिर ऊपर एडवेंचर प्लेग्राउंड है, यहाँ कोने में सी बना हुआ है, ये नॉर्थ के कोने में आके बी बना हुआ है ना। तो इस तरह से आपने थोड़े थोड़े कीवर्ड्स की डिमांड को चेक कर लेना है कि वो आपको किस तरह से बताने की कोशिश कर रहा है। आपने जब आंसर फिल करना होगा उसने दिया हुआ है राइट द करेक्ट लेटर, आपने लेटर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपको कैफे ना एच लग रहा है, हो सकता है कि वो आपको बोले कि साउथ गेट पे आओ, साउथ गेट से एंटर करो, एंटर होते ही ना राइट पे इन बिटवीन ट्रीज आपको ना कैफे मिल जाएगा। साउथ से एंटर हुए, उसने बोला राइट आ जाओ, राइट में इन बिटवीन मतलब इनके बीच में आपको मिलेगा। तो वो ट्रीज के बीच में मेरे को एच बता रहा है, तो यहाँ पे मैंने एच लिख लेना है। फिर ऐसे ही हो सकता है वो इधर टॉयलेट्स पे आ जाए, फिर वो हो सकता है आपको इधर वो घुमा के लेके चले, आगे चलो और बेंट पे आपको मिल जाएगा। तो हो सकता फिर मैंने इसका आंसर ई लगा लेना है। तो आपने इस तरह से सुनते हुए जैसे जैसे वो बोलेगा ना साथ साथ में अपने पेंसिल से आपने टर्न करते जाना है। वो लेफ्ट कह रहा है लेफ्ट मुड़ जाओ। हो सकता है कि वो अगले में आपको बोले कि अगर आपने फॉर्मल गार्डन्स पे जाना है साउथ गेट से एंटर करो, फर्स्ट लेफ्ट लो, कंटिन्यू हो, इंस्टेड ऑफ मूविंग टू नॉर्थ गेट टेक द साइड रोड एंड यू विल रीच द फॉर्मल गार्डन।
तो आप यहाँ पे ना ए पे पहुंच जाओगे। तो इस तरह से आपने डिस्क्रिप्शन को ध्यान से सुनना है। कई बार क्या होता है कि वो थोड़ा फास्ट हो जाता है और हमारा क्वेश्चन स्किप हो जाता है। जैसे ही आपको आउटडोर गार्डन पता नहीं चला पर उसने जिम बोल दिया हुआ है, तो आपने ना वहीं पे गार्डन को छोड़ देना है और जिम पे आ जाना है, ताकि आपके अगले क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट हो जाए और लास्ट में जो ऑप्शंस आपके पास बच जाएंगे आप उनमें से गेस कर सकते हो, वो जो थोड़ा बहुत जो हमने सुना हुआ होगा। आई होप आपको एक बार मैप क्लियर होगा। अब यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, हमें साथ में दिया हुआ है कि सबसे पहले तो ना डायरेक्शंस को प्रॉपरली मार्क कर लेना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। जनरली ये दिया ही होगा आपको, अगर ना दिया हो तो पहले सबसे पहले मार्क करना है, ताकि जैसे ही वो नॉर्थ साउथ ईस्ट बोले साथ ही में आपके लोकेशन आप पहुंच जाओ कि मैंने इस साइड टर्न करना है। लोकेशंस को प्रॉपरली मार्क कर लेना है कि ये मेरा साउथ गेट है, ये यहाँ पे ये है, ये इसके बारे में बता रहा है। टाइम को प्रॉपरली यूज करना है, वहां पे वेस्ट नहीं करना। वो जो टाइम आपको मिलेगा उस टाइम में जितने आप कीवर्ड्स को अपने माइंड में रख लोगे ना, उतने ही ज्यादा अच्छे से आप अपना मैप अटेम्प्ट कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को जरूर हमेशा ध्यान रखना है, ये नहीं कि सिर्फ इसी टाइप में ध्यान रखना है, आप पूरी लिसनिंग करो। कोई भी आप क्वेश्चन पे हो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमेशा आपके दिमाग में आना ही चाहिए। और अपने आंसर्स को आपने कैपिटल लेटर में लिखना है, जो भी आपको आंसर लगे। इसका लग रहा है एच, इसका लगा एफ, फिर लगा सी, फिर लग रहा है ए, फिर लग रहा है डी और लास्ट में मेरे को लग रहा है जी। तो सारे आंसर्स मेरे कैपिटल में आएंगे अगर आप एच, जी, सी, एफ, ए, डी इस तरह से अपने आंसर्स लिख के आओगे ना, वो आपके ना वहां आंसर्स गलत होंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज मैंडेटरी फॉर एवरीवन टू अटेम्प्ट योर क्वेश्चंस इन कैपिटल लेटर्स। अब हमने एक बार समझ लिया है, अब हम अटेम्प्ट करेंगे कि हमने ट्रांसक्रिप्ट को सुनते हुए किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, अब हमने एक बार समझ लिया कि मैप में किन बातों का ध्यान रखना है, मैप में डायरेक्शंस को कैसे हमने चेक करना है। अब हम एक एग्जांपल के साथ ट्रांसक्रिप्ट को सुनेंगे और साथ साथ में आंसर्स को फिल करेंगे कि हमने इसको कैसे सुना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। Now listen and answer questions 14 to 20. Okay, so this slide shows a map of the central area of Granford with the High Street in the middle and School Road on the right. Now, we already have a set of traffic lights in the High Street at the junction with Station Road, but we're planning to have another set at the other end at the School Road junction to regulate the flow of traffic along the High Street. We've decided we definitely need a pedestrian crossing. We considered putting this on School Road just outside the school, but in the end we decided that could lead to a lot of traffic congestion. So we decided to locate it on the High Street, crossing the road in front of the supermarket. That's a very busy area, so it should help things there. We're proposing some changes to parking. At present, parking isn't allowed on the High Street outside the library, but we're going to change that and allow parking there, but not at the other end of the High Street near School Road. There'll be a new no parking sign on School Road just by the entrance to the school, forbidding parking for 25 metres. This should improve visibility for drivers and pedestrians, especially on the bend just to the north of the school. As far as disabled drivers are concerned, at present they have parking outside the supermarket, but lorries also use those spaces, so we've got 2 new disabled parking spaces on the side road up towards the bank. It's not ideal, but probably better than the present arrangement. We also plan to widen the pavement on School Road. We think we can manage to get an extra half metre on the bend just before you get to the school, on the same side of the road. Finally, we've introduced new restrictions on loading and unloading for the supermarket, so lorries will only be allowed to stop there before 8 a.m. That's the supermarket on School Road. We kept to the existing arrangements with the High Street supermarket. Okay, so that's about it. ओके, अब हमने एक बार सुन लिया, अब हमने अपने आंसर्स को फिल भी कर लिया। अब हम एक बार देखते हैं कि उसने डिस्क्रिप्शन में जो ट्रांसक्रिप्ट में हमें डिटेल्स कैसे बताई। सबसे पहले वो बताता है न्यू ट्रैफिक लाइट्स के बारे में। न्यू ट्रैफिक लाइट्स ना मेरी यहाँ पे लगती है, वो यहाँ पे आपको साथ ही में बता देता है कि वो हाई स्ट्रीट पे है
पर वो कहता है कि हमने इस साइड पे नहीं, इस साइड पे मार्क करना है जहां पे स्कूल रोड पड़ता है, तो मैंने ई लगा दिया। फिर उसके बाद वो पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग पे आता है, तो पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग के लिए ना वो आपको 2 बारी ना सुपरमार्केट बताता है। सुपरमार्केट मेरे पास 2 जगह है, फिर वो यहाँ बोलता है नियर द हाई स्ट्रीट, हाई स्ट्रीट वाले सुपरमार्केट को हमने मार्क करना है, तो उसके कारण मेरे पास जो आंसर था वो डी आया। इसी के साथ वो उसके बाद आगे ना पार्किंग के बारे में बताता है। वो पार्किंग के लिए ना बी पॉइंट पे शुरू करता है और वो कहता है कि पहले यहाँ पे पार्किंग नहीं थी, हाउएवर अब हम इसको अब चेंज कर देंगे, तो आंसर इज बी। लोकेशन पे करते करते जब भी वो ऑपोजिट कनेक्टर पे बोलता है ना, इसका मतलब वहां जरूर कोई ना कोई आंसर होगा, या तो वो वहां पे ही आंसर बताएगा या फिर वो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करके यहां से कहीं और चला जाएगा। उसके बाद वो आता है न्यू पार्किंग साइन। न्यू पार्किंग साइन के लिए ना वो जी पे आता है, इसके लिए वर्ड यूज करता है ऑन द बेंड टूवर्ड्स द नॉर्थ। अब हमें पता है, देखो ऊपर भी यहाँ पे लगा हुआ है कि नॉर्थ साइड ऊपर है, साउथ नीचे है, ईस्ट मेरा राइट पे है, वेस्ट मेरा लेफ्ट पे है, तो वो टुवर्ड्स द नॉर्थ बोलता है। तो टुवर्ड्स द नॉर्थ के कारण मेरा आंसर ऊपर की तरफ चला गया, और वो इसको ना एज अ बेंट कंसिडर करता है। वो बेंट बोलता है इन फ्रंट ऑफ स्कूल ताकि विजिबिलिटी बढ़ जाए, तो मैंने अपना आंसर जी लगा दिया। फिर वो न्यू डिसेबल्ड पार्किंग पे आता है। फिर वो कहता है कि ये जगह अच्छी नहीं है, पर हमारे पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल है और वो साइड रोड पे है, ये बाहर की तरफ साइड पे पड़ रहा है टुवर्ड्स द बैंक। ये बैंक था, तो बैंक के पास ना सिर्फ ये सी लग रहा है, तो मैंने आंसर 18 का सी मार्क कर दिया। इसके बाद वो ना वाइडन द पेवमेंट के ऊपर आता है। वाइडन द पेवमेंट के लिए वो बोलते हैं बिफोर द स्कूल, स्कूल से पहले बेंट पे आना है, तो ये स्कूल से पहले वाला बेंट मेरा ऑप्शन एच है। फिर वो लोडिंग अनलोडिंग के ऊपर आता है। लोडिंग अनलोडिंग के लिए भी वो आपको सुपरमार्केट बोलता है ऑन द स्कूल रोड। ध्यान रखना है, ये वाला सुपरमार्केट हाई स्ट्रीट पे है, ये वाला जो सुपरमार्केट है वो स्कूल रोड पे। उसने बोला स्कूल रोड वाला सुपरमार्केट, इसीलिए यहाँ पे मेरा आंसर आई आया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको एक बार अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमने किस तरह से ट्रांसक्रिप्ट को सुनना है और किस तरह से हमने अपने आंसर्स को मार्क करा। और ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और नीचे अपना कमेंट भी जरूर बताएं। थैंक यू।